कपड़े जिसका इस्तेमाल हम अपने बदन को ढकने के लिए करते थे वो अब एक फैशन बन चुका है। आज के समय में अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े आ चुके हैं। अब कपड़े का इस्तेमाल अपने आप को एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल और रिचनेस दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आज हम फास्ट फैशन ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं और इनके डार्क साइड के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहले के समय में कपड़ों का 2 या 4 वैरायटी हुआ करती थी। पहले लोग कपड़े मौसम के हिसाब से खरीदते थे, जैसे गर्मी का मौसम तो उसके हिसाब से कपड़े लेते थे, और अगर सर्दी का मौसम है तो ऐसे कपड़े खरीदते थे जिसमें उन्हें ठंड ना लगे। लेकिन आज के समय में लोग कपड़े कंफर्ट के हिसाब से नहीं बल्कि ट्रेंड के हिसाब से पहनते हैं, और आज के समय में हर 1-2 हफ्ते के बाद नया फैशन ट्रेंड के कपड़े आ जाते हैं। ऐसे कपड़ों को बनाने वाली कंपनी को हम फास्ट फैशन ब्रांड या फिर फास्ट फैशन कंपनी कहते हैं। ज्यादातर जो फैशन वाले कपड़े हैं ये यूथ जनरेशन ही खरीदती है, और फास्ट फैशन ब्रांड यूथ जनरेशन को ही टारगेट करती है। यूएन के अनुसार ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन 1.2 बिलियन थी 2019 में, जो कि 2030 तक ये नंबर 1.3 बिलियन हो जाएगी। इससे आप समझ सकते हो कि फास्ट फैशन जो ब्रांड है इनके कस्टमर बेस कितना बड़ा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में फास्ट फैशन ब्रांड का रेवेन्यू $82.5 बिलियन था, जो कि 2030 तक $167 बिलियन हो जाएगा। ये नंबर साफ साफ बता रहा है कि फास्ट फैशन ब्रांड का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और इस फास्ट फैशन ब्रांड के मार्केट की ग्रोथ के पीछे फास्ट फैशन ब्रांड के मार्केटिंग का बड़ा कमाल है। ये आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लो एक कार बनाने वाली कंपनी है, वो अपने कार की मार्केटिंग किस तरीके से करेगी? अपने कार के फीचर्स दिखाएगी, ये बताएगी कि हमारी गाड़ी अच्छी माइलेज निकालती है, सेफ्टी रेटिंग बहुत बढ़िया है। या अगर कोई मसाले बनाने वाली कंपनी है, वो ये बताएगी कि अगर आप हमारे मसालों को अपनी सब्जी में डालोगे तो आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन फास्ट फैशन ब्रांड ऐसा कुछ नहीं करती। इनकी मार्केटिंग सबसे अलग होती है। ये अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करती है कि अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहनोगे तो आप कूल, एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, लिबरल बनोगे, आप एक अच्छी इंसान बन जाओगे। ये सब चीजें यूथ के दिमाग में भरा जाता है मार्केटिंग के जरिए, और यूथ को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके डार्क साइड। पहला डार्क साइड है पोल्यूशन। फास्ट फैशन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करती है। अगर मैं बताऊं तो दुनिया की जितनी भी फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और मेरीटाइम शिप्स हैं, उनसे भी ज़्यादा कार्बन निकालती है। और दुनिया में 10% ग्रीन हाउस गैसेज सिर्फ फास्ट फैशन इंडस्ट्री ही निकालती है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और दुनिया की 20% वाटर वेस्ट सिर्फ फास्ट फैशन इंडस्ट्री ही करती है। इससे आप समझ गए होंगे कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे इन्वायरमेंट पर। दूसरा है वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। फास्ट फैशन इंडस्ट्री अपने वर्कर को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयट करती है। ये अपने वर्कर को एक्सट्रीमली लो वेजेस देते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक उनसे काम करवाते हैं, अनसेफ वर्किंग कंडीशन में इनसे काम करवाते हैं, और लिमिटेड एम्प्लॉय राइट्स देते हैं। यहाँ तक कि चाइल्ड लेबर भी करवाया जाता है इन इंडस्ट्री में। और ये अपने कपड़े का प्लांट डेवलपिंग कंट्री में लगाते हैं, जहां पर वर्कर को आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और ये इंडस्ट्री चाइल्ड को भी एक्सप्लॉइट करती है, उन्हें भी इसी इन्वायरमेंट में काम करवाती है। आप समझ होंगे कितना ज्यादा वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तीसरा है थ्रो कल्चर। फैशन के तेजी से बदलने की वजह से लोगों अपने कपड़ों को जल्दी ओल्ड समझ लेते हैं, जिसे वो बाहर निकाल देते हैं। और कई सारी कंपनियां अपने ओल्ड फैशन कपड़ों को जला देती है अपने ब्रांड वैल्यू को कायम रखने के लिए। और कपड़े जलाने से बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि ये कंपनी बड़ी मात्रा में अपने कपड़ों को जलाती है। और जिन कपड़ों को जलाया नहीं जाता, बाहर निकाल दिया जाता है, उसे लैंडफिल में भेज देते हैं, कि एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है। और मॉडर्न स्लेवरी भी एक डार्क साइड है फास्ट फैशन इंडस्ट्री का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।